गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो सॉलिड स्टेट और उन सॉलिड्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आपके पास एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस, दो टाइप के सॉलिड आए थे। क्रिस्टलाइन मैंने बताया था, इस यूनिट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो अमरफस सॉलिड हैं उन अमरफस सॉलिड को हम इस टॉपिक के बाद भूल जाएंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अब आगे 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आएंगी। इस लेक्चर में हम आपको 2 टाइप्स बताएंगे। एनसीईआरटी बुक से कुछ ना कुछ डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके बुक्स में गिवन नहीं है, और जो 2 अगले क्लासिफिकेशन वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले बच्चों, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक बात ध्यान रखना, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट, molecules are the constituent particle in this type of solids। भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड मैं कितने टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इन सॉलिड्स को मैं यहां पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। जो आपका पहला सॉलिड है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो प्यारे बच्चों, पोलर से आप लोग क्या समझते हो कि जिसमें डाइपोल बन रहा हो। सपोज करो मैं एक मशीन हूं, मेरे अंदर 5 हॉर्स पावर की ताकत है। एक और मेरी जैसी मशीन है, उसमें 10 हॉर्स पावर की ताकत है। तो वो मशीन मेरे को क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के केस में होता है। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आप एग्जांपल लेके चल सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। भाई जो हाइड्रोजन है इसमें, वो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एलिमेंट है, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या एलिमेंट है। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 वैलेंस शेल में। तो आप देखिए, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया और यहां पर ये मैंने क्लोरीन बनाया। भाई क्लोरीन को आप सबको पता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते हैं। अब मैंने लेविस थ्योरी में +1 में ये बताया था आप लोगों को, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये कभी भी आयंस क्यों बनते हैं? भाई ये इससे आगे जो आती है आर्गन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, और ये इसको लूज करके हीलियम की या बिल्कुल खाली हो जाएगा कि अनरिएक्टिव हो जाएंगे। तो देखिए होता क्या है, इस तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिस वजह से होता क्या है, यहां पर आपका एक पोल डेवलप हो जाता है इस तरफ, और एक पोल डेवलप हो जाता है इस तरफ। इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर जो चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये पोल्स की फॉर्मेशन हुई है, इनको हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाइपोल।
अब आपके पास एक एग्जांपल हो गया HCl का, ऐसी SO2 है, मींस जिन मॉलिक्यूल्स में पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो वो पहली कंडीशन, और दूसरा वो सॉलिड एग्जिस्ट करते हों, वो एग्जांपल आपके आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना ध्यान से, दीज आर इंसुलेटर, भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सेकंड, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों वो लो होता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। एक बात और, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको हो सकता है सॉलिड फॉर्म में नहीं मिले, HCl लिक्विड में मिल सकता है आपको। आपने लैब में देखा होगा, अपनी केमिस्ट्री लैब में HCl लिक्विड फॉर्म में रहता है, या वो गैसियस फॉर्म में भी रह सकते हैं, बट जब आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। अब इसके और एग्जांपल्स लें तो मैं किस किस की बात करूँगा। सबसे पहले एक आपके पास HCl हो गया, दूसरा और आप बहुत से मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल आते हैं। अब दूसरी बात, इसी में अभी एक हमने पोलर तो बता दिया प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए भाई, नॉन पोलर मतलब उनमें पोल्स डेवलप होने नहीं चाहिए। एक मेरे पास ये मार्कर है रेड, ऐसा ही दूसरा मार्कर है मेरी तरफ, ये मेरे पास ये रेड। अब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन भी सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम, कलर भी सेम, तो ये एक दूसरे से अनरिएक्टिव रहेंगे, मीन्स ये ना इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास, फॉर एग्जाम्पल H2, I2, Cl2। भाई इसमें आइडेंटिकल एटम्स हैं, इसके अंदर भी आइडेंटिकल एटम है, इसके अंदर भी आइडेंटिकल एटम है, मतलब ये भी दो हाइड्रोजन है, ये भी दो आयोडीन और ये दो क्लोरीन है। भाई दो हाइड्रोजन है, बिल्कुल सेम एटम, सेम शेप, सेम प्रॉपर्टी, सेम इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक दूसरे को अपनी तरफ से फोर्स अप नहीं करेगा, तो इनके अंदर कोई भी डाइपोल की फॉर्मेशन नहीं होती है, और इन सॉलिड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मैं आता हूं थर्ड जो आपका है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो हाइड्रोजन वर्ड है ये सुना है, पहला एलिमेंट होता है अपनी पीरियोडिक केमिस्ट्री का। अब हमें हाइड्रोजन को उससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा, बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू, इसमें मान लो लंडन फोर्सेज है, वीक वंडरवाल फोर्सेज है, डिस्पर्जन फोर्सेज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इन सॉलिड्स से इन सॉलिड्स को बेटर बना देती है। अब आप एग्जांपल पूछोगे, सर एग्जांपल बताइए। H2O आइस सॉलिड होता है नहीं होता भाई? सॉलिड होती है। जो आपकी आइस होती है, आप घरों में फ्रिज में वाटर को जमा देते हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही जो आपके पास NH3 है,
अमोनिया, इफ इट इन पाउडर फॉर्म मीन्स अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो भी एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आपके पास पोलर मोलिकुलर सॉलिड डेफिनेशन सब कुछ आपकी बुक्स में मिल जाएंगी। कंसेप्ट पोलर बाई पोल डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल HCl हमेशा दिमाग में रहेगा कि सर ने बोर्ड पर डायग्राम बनाया था। नॉन पोलर जिसमें पोल डेवलप ना हो, H2I2Cl2 हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, इट मीन्स जिस भी सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, एक तो कंपलसरी एक ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो। इस सॉलिड को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स, बस सबसे पहले मैं आपको आयनिक सॉलिड का एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये एक आयनिक सॉलिड है। आपका टेबल साल्ट जो आप घरों में यूज करते हो, NaCl। अब इसको एक्सपेंड करो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये सॉलिड है, नमक का क्रिस्टल सबने देखा हुआ है घर में। Na पॉजिटिव क्यों बनाता है? नियोन की कॉन्फ़िगरेशन ले ले। Cl नेगेटिव क्यों बनाता है? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ले ले। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते इसका नंबर 10 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते इसका नंबर 18 हो जाएगा। सब आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा हुआ है। अब इसके लिए मैं एक लाइन यहां पर बिल्कुल इजीली लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आयनिक सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस जिनसे ये बना हुआ है, जो लेटिस साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। भाई एक सॉलिड है वो आयन से बना हुआ है, कटायन एंड एनायन। अब एक बात बता ना, बहुत सिंपल सी बात है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में बात साफ साफ गिवन है। जो बॉन्ड आयोनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या आयोनिक जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है नहीं होता है? उसमें होता है। तो इसके लिए इन दीज सॉलिड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction present between the constituent particles। अब भाई इस बात को आप लोग अपने आप जस्टिफाई करना। अगर मैं बोलता हूं एक सॉलिड के अंदर अगर करंट कैरियर्स आयन हैं और वो जमे हुए हैं, तो क्या उस सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? भाई नहीं होगी। सपोज करो मैं इस रूम को सॉलिड मानता हूं, अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन मानता हूं, और मैं इस दीवार से लेके उस दीवार तक करंट का कैरियर हूं। मैं करंट लेके जाता हूं और मेरे को यहां पर बांध दिया, तो मैं यहां का करंट वहां नहीं लेके जा सकता हूं। सेम आयनिक सॉलिड्स में होता है भाई। जो करंट कैरियर्स होते हैं, आयन्स होते हैं, ये बाउंड होते हैं सॉलिड के अंदर, बंधे हुए होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में एज ए इंसुलेटर का काम करते हैं। Ionic solid are insulator in solid state, but they are conductor in molten state। भाई आयन से मैं हूं, एक और मेरा साथी आयन है, एक और मेरा साथी इधर आयन है, एक मेरे सामने आयन है। हम चारों बंधे खड़े हैं भाई, जा ही नहीं सकते वहां पर।
इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, हमारे जो थर्मल एनर्जी, हमारे बॉन्ड तोड़ दिए। मैंने इसको पकड़ा हुआ, इसने मेरे को पकड़ा हुआ, बॉन्ड तोड़ दिए। इट मीन्स मैं भी फ्री टू मूव हूँ, ये भी फ्री टू मूव है, इस तरफ वाला भी फ्री टू मूव है, और जो नेक्स्ट मेरे सामने है वो भी फ्री टू मूव है। और अगर वो इजीली अवेलेबल है चलने के लिए तो वो करंट कैरियर का काम करेंगे। तो मोल्टन स्टेट के अंदर जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो एज ए कंडक्टर का काम करते हैं। अब एक बात और, सर आपने इस प्रॉपर्टी पे बात कर दी, अब इस पे आते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या रीज़न है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, जो ये सॉलिड है, ये सॉलिड बिल्कुल एक दूसरे को जड़ के पकड़ा हुआ है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। अब सर आपने एक NaCl तो बता दिया, अब आप ये बताइए कि भाई आपने हाई मेल्टिंग पॉइंट बता दिया कि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इंसुलेटर कब होते हैं, कंडक्टर कब होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है। अब आयोनिक सॉलिड्स के बारे में एक खास बात और, जब ये आयंस फ्री टू मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अगर ये बाउंड होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए जो आयोनिक सॉलिड है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, इस NaCl में 2 आयन हैं, these ions are arranged in the pattern of, सपोज करो ये आपके इसमें आगे भी आने वाला है, बट आप यहाँ देख सकते हो Na पॉजिटिव और यहाँ पर एक अगला Na पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, दोबारा से यहाँ पर Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव। इस तरफ भी रो ऐसे ही बढ़ेगी, और प्यारे बच्चों इस तरफ भी ये रो ऐसे ही बढ़ेगी। अगर आपके ये सेम हो जाएं तो आप सब लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ये बात कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये सॉलिड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो आपकी सॉलिड की अरेंजमेंट आयनिक सॉलिड्स के अंदर ऐसी होती है। प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगले जो 2 सॉलिड हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।